फरवरी 2022 का टाइम था। उड़ीसा के एक छोटे से टाउन रायकिया के रहने वाले दो दोस्त बाइक में ट्रेवल कर रहे थे। अब इस दौरान ये दोनों नौरंगपुर क्रॉस करके उड़ीसा का एक और टाउन भवानीपटना के पास पहुंचे। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग कर रही हुई पीसीआर वैन इनके साथ ही साथ चलने लगती है। अब पुलिस वालों ने इन दोनों को देखते ही मोटरसाइकिल रोड के साइड में कहने के लिए बोला। अभी रात के 12:15 हो रहे थे और पुलिस वालों के द्वारा इस तरीके से रोके जाने के कारण ये काफी ज्यादा डर गए थे। तभी उस पीसीआर वैन से दो कांस्टेबल उतर के आते हैं और पूछते हैं भारी आवाज में, आखिर तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? तभी रोहित बताता है कि ये दोनों रायकिया की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें से एक कांस्टेबल जाकर पीसीआर वैन में अपने सीनियर को बताता है कि ये दोनों रायकिया जा रहे हैं। तो जितने भी पुलिस वाले वैन के अंदर थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पुलिस वालों के लिए इन दोनों को रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब इसी के कारण इन दोनों ऐसे चीज से सामना करते हैं जिसके कारण रात में अगर कोई भी ट्रैवल करता है तो उसके मन में एक बात जरूर डर की लहर आ जाएगी। ये स्टोरी है चंद्रकांत और उनके दोस्त अमित की। ये दोनों ही उड़ीसा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कांधमाल के छोटे से गांव रायकिया में रहते थे। बेसिकली चंद्रकांत का जो नेटिव टाउन है वो कटक पड़ता है, लेकिन अपने पापा के जॉब के कारण वो यहाँ पर रायकिया में रह रहे थे। चंद्रकांत और अमित के बीच में काफी ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग थे और ये दोनों आपस में अपनी बातें शेयर किया करते थे। अब फरवरी 2022 का टाइम था। चंद्रकांत अपना बीटेक खत्म करके गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और इन दोनों का ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी था। तो चंद्रकांत की जो गर्लफ्रेंड थी वो उड़ीसा के ही एक टाउन राजखेरा में रहती थी और जो इनका दोस्त है अमित, उसकी गर्लफ्रेंड उड़ीसा के ही टाउन जयपुर में रहती थी। तो मसला ये था कि जो अमित की गर्लफ्रेंड थी वो जब भी अपने होम टाउन रायखेरा में आती थी तो अमित और ये मिल नहीं पाते थे, क्योंकि तो इन दोनों की जो फैमिली थी वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे और छोटा सा टाउन होने के कारण गाँव में सब एक दूसरे को जानते थे। वो इनका अगर बाहर मिलना होता था तो रोड के साइड में या फिर कभी अपने घर के छत में अगर कोई नहीं हो, और ऐसे ही करके ही ये मिला करते थे। 23 फरवरी 2023 को अमित भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। तो अमित भाई ने चंद्रकांत को बोला कि भाई उसका बर्थडे आने वाला है और मुझे मिलना होगा, तो तुम भी चलो, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेना। तो जो चंद्रकांत थे वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। अब बाद में दोनों को ख्याल आता है कि दोनों की जो गर्लफ्रेंड है वो काफी दूर दूर में रहती हैं। रायखेड़ा और जयपुर काफी दूर दूर है, तो इन दोनों को ही एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन प्यार का बुखार ही कुछ ऐसा था कि दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। तो अमित के पास थी एफजेड बाइक, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उसी में जाएंगे और सुबह सुबह निकलेंगे ताकि अच्छा डिस्टेंस कवर कर ले। तो जो बेसिकली डिस्टेंस है वो मैं बता देता हूँ। इन लोग रहते थे रायकिया में। रायकिया से इनको जाना था 220 किलोमीटर दूर राजखरियार में चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड रहती थी और वहां से इनको नीचे की तरफ जाना था जयपुर में रहती थी अमित भाई की गर्लफ्रेंड। तो जो जयपुर है वो डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, उनको एक छोटा सा टाउन भवानीपटना क्रॉस करना पड़ता था और फिर भवानीपटना से वो जयपुर जाते और जयपुर से उनको भवानीपटना जाना था ताकि वो भवानीपटना से रायखेड़ा का रूट फॉलो कर सके। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि इनको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना था। तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे अपनी बाइक में अमित और चंद्रकांत निकल पड़ते हैं राजखरियार की ओर। अमित और चंद्रकांत दोनों अब पहुंचते हैं रायखेड़ा लगभग 12:30 बजे दिन को। तो वहां पर 2-3 घंटे बिताने के बाद इन लोग निकलते हैं कहा जयपुर की ओर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया जयपुर ये डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो इनको भवानीपटना पहले क्रॉस करना था। तो भवानीपटना जाते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि ये सुबह से कुछ खाए नहीं थे ढंग से। तो वहां पर ये लंच करते हैं और भवानीपटना से अब जयपुर 160 किलोमीटर था, जो कि थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में था रायकिया से। तो अब इन लोग भवानीपटना से निकलते हैं जयपुर की ओर। तो जयपुर की ओर जो रास्ता जाता है वो काफी अच्छा है, मतलब जंगल भरा है और घाटियों वाला है। तो दिन के टाइम में तो काफी सुंदर दिख रहा था और काफी अट्रैक्ट कर रहा था। तो इन लोग दोनों ही नजारा को एंजॉय करते हुए पहुंच जाते हैं जयपुर। लेकिन जयपुर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम के 6:30 बज जाते हैं। तो अमित जो रहता है वो बोलता है चंद्रकांत को कि भाई तू वेट कर, मैं मिल के आता हूँ उससे। तो जो चंद्रकांत है वो पार्क में बैठ के इंतजार कर रहा होता है अमित के आने का। अब चंद्रकांत वेट तो कर रहा होता है पार्क में, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद वो अमित को कॉल करता है। तो अमित बताता है अब दोनों अभी मॉल आए हुए हैं और टाइम लगेगा। फिर चंद्रकांत और वेट करता है। चंद्रकांत वेट करते करते करीब 40-45 मिनट और हुए थे। फिर वो कॉल करता है अमित को दोबारा। तो अमित बोलता है कि भाई मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। तो जो अमित है वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि ऑनलाइन कहीं लॉज वूज देख ले, वहां पर हम लोग नाइट स्टे कर सकेंगे। तो जो चंद्रकांत है वो बोलता है भाई तू आ जा, हम दोनों साथ में जाके ऑफलाइन देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में समझ नहीं आएगा मुझे और साथ ही साथ ऑनलाइन हमें महंगा भी पड़ सकता है। तो अमित बोलता है ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, फिर जाते हैं साथ में। अब रात के 8:30 बज गए थे और अमित पहुंच जाता है चंद्रकांत के पास। तो इन दोनों फिर बाइक पे बैठते हैं और साथ ही जाते हैं लॉज की तरफ। तो इन दोनों थोड़ा ट्रेवल करते हैं और उन्हें दिखता है एक लॉज। तो इन लोग लॉज के पास आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये लोग लॉज के पास पहुंचते हैं, वहां उतरते हैं, तभी अमित को एक फोन आता है और अमित को फोन आता है अपने सीनियर का। तो अमित बेसिकली एक अकाउंटेंट था जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। तो उसका सीनियर का कॉल आता है उसको और उस कॉल में उसका सीनियर बोलता है भाई जो तूने अकाउंटेंट का काम किया है
उसमें ये एरर है, तेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा इसको, और वो भी कल सुबह 9:30 बजे से आना है पहले। तो अब 9:30 बजे से पहले अमित को पहुंचना था रायखीरा, जो कि उसको रेक्टिफाई कर लेते जो भी उसने एरर्स किए थे अपने अकाउंट में, नहीं तो उसकी जॉब भी जा सकती थी। तो किसी तरीके से अमित जो है वो चंद्रकांत को कन्विंस करता है कि भाई मेरे को जाना ही होगा, तू भी साथ में चल, क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, नहीं तो उसकी नौकरी चले जाती। तो चंद्रकांत भी पहले तो मना करता है कि भाई ऐसा वैसा करके रात में कैसे जा सकते हैं, बहुत खतरा है, लेकिन फिर चंद्रकांत दोस्ती के आगे कुछ नहीं दिखता है और कन्विंस हो जाता है कि हम लोग रात को निकलते हैं। तो इन दोनों रात को 9 बजे जयपुर से निकलते हैं रायखेड़ा की ओर। तो इन दोनों को ही काफी ज्यादा भूख लग रहा था, तो इन लोग सोचते हैं कि भाई यहीं कहीं आसपास देखते हैं खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि बाद में फिर जंगल पड़ेगा तो वहां पर कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन लोग 10-15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, तो इन लोगों को एक साइड में ढाबा मिलता है, तो वहां पर इन लोग जाकर खाने के लिए सोचते हैं। वहां पर बाइक को पार्क करके ये दोनों खाने का डिसाइड करते हैं। अब जो अमित था वो जाता है वॉश बेसिन में हाथ धोने। तो अमित जब वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था तभी उसके पीछे से कोई और आता है जो भी साथ ही में हाथ धो रहा था। फिर जब अमित जा रहा था अपने टेबल की ओर तो वो भी अमित के पीछे पीछे आ रहा था। काफी स्ट्रेंज था, लेकिन हाँ, उसके बाद से जो वो आदमी है वो अमित से 2 चेयर छोड़कर बगल में बैठ जाता है। जो अमित और चंद्रकांत थे वो आमने सामने बैठे थे, और जो ये बंदा था तीसरा बंदा वो 2 चेयर छोड़ के इन दोनों से बैठा था। फिर जो वेटर आता है वो इन दोनों से ऑर्डर लेता है, अमित और चंद्रकांत से। तो ये लोग बताते हैं कि हमें ये खाना है, और उसके बाद से वो जो वेटर है वो पूछता है ड्राइवर साहब आप क्या लेंगे। तो अब अमित और चंद्रकांत को ये पता चल गया था कि जो बगल वाला आदमी है वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो भी खाने के लिए तलाश में आया है। इन दोनों की बात ड्राइवर से होती है, और बातों बातों में ही ड्राइवर जो इन लोग से पूछता है कि आखिर आप लोग किधर जा रहे हो। तो इन लोग बताते हैं कि हम लोग रायखेड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो ड्राइवर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और शॉक होके वो पीछे अपने देखने लगता है इधर बगल, पार्किंग में भी देखता है, और उसके बाद फिर पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी उड़ी तो नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है। तो इन लोग बताते हैं कि हम लोग बाइक में जाने वाले हैं। तो और ज्यादा शॉक हो जाता है कि बोलता है बाइक में रायखेड़ा इस वक्त जाना सही नहीं रहेगा। तो जो ड्राइवर है वो सजेस्ट करता है कि आप दोनों यहाँ ढाबे में ही रुक जाना, और सुबह जब 6 बजेंगे तो आप दोनों निकल जाना। लेकिन जो चंद्रकांत था वो पूछता है ड्राइवर से कि ऐसा क्यों, आखिर हम लोग को आप जाने क्यों नहीं दे रहे। तो जो ड्राइवर है वो कुछ बताता तो नहीं है, लेकिन बोलता है कि अगर हो सके तो आप लोग मत जाना। तो ये बात करके ड्राइवर अपना खाना खत्म करके अपने ट्रक में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। अब ये दोनों भी अपना खाना खत्म कर चुके थे और ये लोग भी आगे वहां से निकल जाते हैं। तो अब इन लोगों का जो रूट था वो नौरंगपुर होते हुए भवानीपटना जाना था, और फिर भवानीपटना से नरला होते हुए रायखेड़ा पहुंचना था। तो जब इन लोग भवानीपटना पहुंचते हैं तो वहां पर पीसीआर वैन में पुलिस नाइट पेट्रोलिंग कर रही होती है और इनके साथ ही साथ चलने लगती है। तो जब कांस्टेबल इन लोगों को देखता है तो इन लोगों को रोकता है। अब 2 कांस्टेबल उतर के इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर इतने रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग को रायखेड़ा जाना है। तो उसमें से जो एक कांस्टेबल होता है वो जाकर रिपोर्ट करता है अपने सीनियर इंस्पेक्टर को, जो कि पीसीआर वैन के अंदर बैठा हुआ था, कि सर इन लोग रायखेड़ा जा रहे हैं, जाने दे क्या। तो जो हेड इंस्पेक्टर था वो गाड़ी से खुद उतर के इन दोनों के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों को इस वक्त रायखेड़ा जाना जरूरी है। तो उन दोनों बताते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और ऑफिस के अर्जेंट काम आ गया है, तो हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। तो जो सीनियर इंस्पेक्टर रहता है वो बोलता है कांस्टेबल को कि इन दोनों की फोटो ले लो, इन दोनों के आधार कार्ड की फोटो और बाइक का नंबर प्लेट सबका फोटो लेकर तब इन दोनों को आगे जाने दो। तो जो कांस्टेबल है वो ऐसे ही करता है, इन दोनों की फोटो लेता है, आधार कार्ड की फोटो लेता है और बाइक की भी फोटो लेकर इन दोनों को जाने देता है। तो अभी लोग भवानीपटना से निकलते हैं और कुछ देर ट्रैवल करते हैं। जब कुछ देर लोग ट्रैवल करते हैं तो सामने देखते हैं ये बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं और इन दोनों को फिर से रोक लेते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, एक मर्डर हुआ है और बहुत सारी चोरी हुई है जिसके कारण आगे जाना सेफ नहीं होगा। तो इन दोनों बताते हैं कि सर हम लोगों का जाना जो है वो काफी ज्यादा अर्जेंट है और जाना नहीं होता तो हम लोग भी अवॉइड कर लेते हैं। तो पुलिस वाले और सब जाते हैं कि जो गाँव वाले हैं वो वहाँ पर खड़े होकर रात पे पहरा देते हैं, तो अगर तुम लोग गए तो तुम लोग को चोर और मर्डर के इंजाम में शायद पकड़ के मारने ना लगे उन लोग। तो ये लोग फिर भी पुलिस वाले को कन्विंस करते हैं कि हम दोनों तो 2 ही लोग हैं सर, हम लोग क्यों मारेंगे, हम लोग तो जाना जरूरी है, नहीं तो हम लोग भी अवॉइड करते थे जाना। तो उसमें से एक पुलिस वाला हिंट भी देता है कि जंगली जानवर भी रहते हैं और काफी अजीब अजीब चीजें भी होती है वहां पर। तो फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं और कन्विंस करते रहते हैं कि हम लोग सर 60% से ज्यादा रास्ता कवर कर लिए, बस 40% और बचा हुआ है, अगर आप जाने नहीं देंगे तो हमारा नौकरी का सवाल है। ऐसे करके ये लोग काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस वाले को, और जो पुलिस वाले का मना कर पाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पुलिस वाले भी हार मान के बोलते हैं कि ठीक है जाओ, लेकिन संभल के जाना, और अगर गाँव वाले रोकते हैं तो रुक जाना और बता देना कि हम खाली रायखेड़ा तक जा रहे हैं। फिर लोग वहां से आगे निकलते हैं और कुछ देर जाने के बाद ही बहुत तेज से बारिश स्टार्ट हो जाता है। तो जो अमित है वो पीछे बैठा हुआ था, वो चंद्रकांत को बोलता है कि भाई मुझे टॉयलेट करना है, बाइक थोड़ा साइड में कर ले। तो चंद्रकांत बोलता है ठीक है रोकता हूँ। उसके बाद फिर चंद्रकांत बाइक को रोकता है और अमित जाता है टॉयलेट करने। कुछ देर बाद अमित वापस आता है टॉयलेट करके और बाइक में पीछे बैठ जाता है और फिर उसको चंद्रकांत को पकड़ के बैठ जाता है। फिर चंद्रकांत पूछता है कि ठीक से गल गया, तो बोलता है हूँ। इसके बाद दोनों आगे निकल पड़ते हैं और पानी की जो रफ्तार थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर ठंड भी लग रहा था चंद्रकांत को, क्योंकि वो पूरी तरीके से भीग चुका था। चंद्रकांत अमित से बोलता है कि अगर कहीं पे शेड वगैरह दिखे तो बता देना, वहां पर हम लोग बाइक रोक लेंगे, क्योंकि अब मैं और आगे तक बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो अमित इसका रिस्पॉन्स खाली में देता है।
तो कुछ दूर जाने के बाद चंद्रकांत को लेफ्ट साइड में एक शेड दिखता है जिसमें शायद गाय को बांधते हो, तो वहां पर ये बाइक को रोकता है और जाके खड़े हो जाता है। अब चंद्रकांत जो है वो आसपास चीजों में ध्यान नहीं दे रहा था, बस उसको यही सता रहा था कि कितना जल्दी पानी रुके और हम लोग आगे जाए। और चंद्रकांत और अमित बात भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही थोड़े पानी कम होता है तो चंद्रकांत अमित की तरफ देखता है, तो अमित की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चंद्रकांत जो पूरा पानी में भीग चुका हुआ था, उसके शरीर से पूरा पानी टपक रहा होता है, लेकिन अमित जो कि पूरी तरीके से सूखा हुआ रहता है, उसके शरीर में एक पानी की बूंद भी नहीं थी। तो चंद्रकांत जो है वो काफी ज्यादा शॉक होकर अमित से पूछता है कि अबे तू तो भीगा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पूछने के बाद अमित खाली नॉर्मली रिस्पॉन्स देता है कि भाई पानी रुक गया, जल्दी चलते हैं, और चंद्रकांत की बात को वो काट देता है। तो अमित जो है वो सेक्टर से बाहर निकल के चंद्रकांत को बुलाता है बाहर, और चंद्रकांत भी ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और बाइक स्टार्ट करके दोनों बैठ के चल देते हैं आगे की तरफ। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद बाइक की लाइट जब सामने पड़ रही होती है तो चंद्रकांत देखता है कि सामने 10 से 15 लोग खड़े हुए थे। सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था, जैसे डंडा हो गया। जैसे ही इन दोनों थोड़ा पास पहुंचते हैं उन लोगों के, तो उसमें से एक आदमी हाथ दिखाकर इन लोगों को रोकता है। तो चंद्रकांत भी बाइक को धीरे करके रोक देता है। तो उसमें से एक आदमी पूछता है तो भाई तेरे को डर वगैरह नहीं लगता है क्या, इतने रात में कहाँ जा रहा है? तो फिर जो चंद्रकांत है वो बताता है कि हम राइड किया जा रहे हैं। फिर वो आदमी पूछता है कि तू अकेले ही जा रहा है इतनी रात को? फिर चंद्रकांत बोलता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी तो जा रहा है। तो फिर वो आदमी पूछता है कि कहाँ है तेरा दोस्त? फिर जब चंद्रकांत अपनी मुंडी पीछे करके देखता है तो बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा हुआ रहता है। अब चंद्रकांत की घबराहट से पसीने छूटने लगे थे। तो जब इन लोग बात कर रहे होते हैं तो देखते हैं पीछे एक टाटा सुमो इनके तरफ आ रहा होता है। कुछ देर दूर पे ही रुक जाता है। तो फिर चंद्रकांत देखता है कि उसमें से अमित उतर रहा है। फिर अमित चलकर चंद्रकांत के पास आता है तो पूछता है कि भाई तूने मेरे को वहां पर क्यों छोड़ दिया था? तो चंद्रकांत जवाब देता है कि भाई हम दोनों साथ ही में तो आए थे, सेल्टर के पास रुके थे और उसके बाद यहाँ तक आए थे, तू कहाँ चला गया था? तो फिर जो अमित है वो बताता है कि भाई जो नाकाबंदी हुआ था पुलिस का, वहीं पे तू मेरे को छोड़ के चल दिया था और बहुत तेजी में चल दिया था, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए और मैं तेरे को चिल्ला रहा था रुकने के लिए, हाथ भी दिखा रहा था कि रुक भाई रुक, लेकिन तू बहुत स्पीड में वहां से चला गया था। तो पुलिस वालों के पास एक टाटा सुमो था तो उसमें मुझे बैठा कर यहाँ तक भेजा। तो चंद्रकांत बिना बहस किए अमित को बोलता है ठीक है भाई बैठ बाइक में, और बाइक स्टार्ट करके इन लोग वहां से निकल पड़ते हैं। अब कुछ देर बाद इन लोग आगे निकल जाते हैं और इन लोगों के बीच में कुछ बात नहीं होती। तभी चंद्रकांत अमित से बोलता है भाई तू ही तो कहा था कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लग रही है, कि मैंने बाइक रोका और तू उतरा वहां पर। अमित बोलता है कि भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो पुलिस वालों के पास ही था और वहां से तूने मुझे छोड़ के आ गया था। फिर जो चंद्रकांत था वो काफी ज्यादा घबरा गया था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो ये बात अमित को नहीं बताता है क्योंकि अमित भी ये बात को जान के डर जाएगा। तो कुछ देर और ट्रैवल करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं टुमटी बंद में। तो जो टुमटी बंद है वहां से चंद्रकांत बताता है कि खाली 38 किलोमीटर था उनका रायखेड़ा राउंड। लेकिन जब चंद्रकांत और अमित ट्रैवल करते हैं 12 किलोमीटर आगे और, तो उसके बाद फिर चंद्रकांत बताते हैं कि वहां से काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हो गया था। मतलब इतना घना जंगल था कि उन्हें कोई भी लाइट का सोर्स नहीं दिख रहा था अपने बाइक के हेडलाइट के अलावा, दूर दूर तक खाली अंधेरा दिख रहा था, इतना घना जंगल था वो। तो अब जो चंद्रकांत है वो अपने बाइक की स्पीड स्लो कर लेता है क्योंकि कुछ भी आगे का दिख नहीं रहा होता है, तो अगर कोई जानवर या कुछ भी आता है तो एक्सीडेंट हो सकता था। तो चंद्रकांत ने बाइक की स्पीड काफी धीरे कर ली थी और उन लोगों को कोई भी साथ में ट्रैवल करने वाला नहीं दिख रहा था। बहुत ही देर देर में कोई 4 व्हीलर आसपास से गुजरता था, बाकी और कोई इंसान नहीं दिख रहा था वहां पर। अब कुछ और किलोमीटर आगे जाने के बाद एक टर्निंग आता है। उस टर्निंग को क्रॉस करते ही 100 मीटर की दूरी पे ही इनकी बाइक जो है वो बंद हो जाती है। अब इन दोनों बाइक को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो चंद्रकांत अमित से बोलता है शायद बैटरी में प्रॉब्लम है, तू धक्का दे, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ भी कर रहे थे लोग, स्टार्ट हो नहीं रही थी बाइक। तो चंद्रकांत पहले से काफी ज्यादा घबराया हुआ था वो इंसिडेंट होने के बाद से। तो चंद्रकांत और अमित काफी ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही हो। चंद्रकांत देखता है कि जो घाटी का अभी अप हिल चल रहा होता है, तो थोड़ी दूर बाद वो डाउन हिल आ जाएगा, तो जो वहां से बाइक इन लोगों को ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और बैठ के भी ये लोग उतर सकते हैं वहां से घाटी के नीचे। तो अमित और चंद्रकांत डिसाइड करते हैं कि ये लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे ताकि जब तक डाउन हिल आ जाए वहां से बैठकर ये लोग आगे आ सकते हैं क्योंकि नीचे ढलान हुई। अब जब इन दोनों बाइक को धक्का दे रहे थे तो जो अमित है वो काफी ज्यादा धक्का दे रहा था। चंद्रकांत पूछता भी अमित से भाई तू इतना एग्रेसिवली क्यों धक्का दे रहा है? तो अमित बस इतना ही कहता है कि भाई मैं तो नॉर्मली धक्का दे रहा हूँ। तो चंद्रकांत जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि ये अमित ही है या कोई और। तो इन लोग जैसे तैसे अप हिल को पार करके अब सामने जो थी वो डाउन हिल था, मतलब नीचे ढलान आने वाला था। तो जो चंद्रकांत है वो बोलता है कि मैं बाइक में बैठ रहा हूँ, पीछे से धक्का देना और थोड़ा सा जैसे ही बाइक मोमेंटम पकड़ ले, स्पीड हो जाए तो कूद के आके बैठ जाना। तो अमित भी बोलता है ठीक है भाई मैं धक्का देता हूँ। तो जैसा कि इन लोगों ने डिसाइड किया था वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा जब बाइक का स्पीड हो जाता है तो अमित जो है वो कूद के बाइक में बैठ जाता है। तो जो चंद्रकांत है वो बताते हैं कि जहां पर उनकी बाइक की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, जो स्टॉपी एरिया होता है वहां पर बाइक की स्पीड बहुत बढ़ जानी चाहिए, तो वहाँ इनकी बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई थी और इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बाइक को आगे से रोक रहा हो और जैसे जैसे ढलान बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इनकी स्पीड और कम होते जा रही थी। फिर जो अमित है वो चंद्रकांत के कान के पास आके बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है पीछे से कोई आ रहा है।
अब जो चंद्रकांत है वो बाइक के रियर व्यू मिरर से देखता है पीछे। तो जब वो पीछे देखता है तो उसे कोई व्हाइट कपड़े में कुछ चीज घसीटते हुए उनके तरफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो चंद्रकांत है वो उसका चेहरा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध था और जो लाइट थी वो खाली पीछे की हेडलाइट के कारण पड़ रही थी। तो जो चंद्रकांत को उसका फिगर या फिर जो भी चेहरा है वो साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो अब जो इनकी बाइक की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा धीरे हो गई थी, जिसके कारण इन दोनों बाइक को साइड में खड़ा कर लेते हैं। ये लोग बाइक से उतरे नहीं थे और रियर व्यू मिरर से देख रहे थे कि आगे पीछे जो है वो क्या है। तो ये लोग मिरर से पीछे देखते हैं कि रोड के बीचों बीच में कोई खड़ा है जो इनकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन ये पीछे मुड़ते नहीं है, क्योंकि इनको काफी ज्यादा डर लग रहा था पीछे मुड़ के देखने से, और ये खाली मिरर से देख रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद जो वो एंटिटी थी वो धीरे धीरे करके जंगल की ओर जाने लगा। तो अमित जो है वो काफी ज्यादा डर गया था और वो चंद्रकांत को बोलता है, भाई आखिर वो है क्या और क्या चीज थी वो, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, वो आखिर है क्या। और जो अमित था वो डर के मारे चंद्रकांत को पीछे से गले लगा देता है, मतलब टाइटली में हक कर लेता है। और चंद्रकांत जो है वो बोलता है कि भाई कुछ भी हो जाए तो बाइक से नीचे मत उतरना। तो अब इन दोनों ने जो बाइक साइड में रखी हुई थी, तो ऐसे करके जो दूसरे साइड होता है रोड का, उस साइड से जो औरत है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब इन दोनों को क्रॉस कर रही थी, वो औरत इनके पीछे से आ रही थी, तो इन दोनों पैरेलल में थे। तो तभी इन लोग उसके तरफ देखते नहीं है डायरेक्ट, बस टेढ़ी आंखों से, टेढ़ा जो आंख करके देखते हैं वैसे करके ये लोग देख रहे होते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ये लोगों की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि ये लोग उसके तरफ आई कॉन्टेक्ट मतलब मुड़ के देख सके कि आखिर क्या है। और जो चंद्रकांत है वो बाइक की फॉगी लाइट पहुंचने रखा था ताकि फॉग में दिख सके कि आखिर क्या है सामने। फिर वो जैसे ही फॉग लाइट के आगे पहुंचती है तो चंद्रकांत और अमित देखते हैं कि वो एक औरत है और औरत के पूरे सफेद बाल हैं, वो पूरे चेहरे के आगे आए हुए हैं। और वो जो औरत है वो कुछ दूर से चलती है आगे और फिर रोड के किनारे में बैठ जाती है। अब जो साइड है वो समझो कि अगर अमित लोग लेफ्ट साइड में है तो वो राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड में ही वो बैठ जाती है और वो जो बोरी था, जो ट्रैक करके ला रही थी वो बोरी था, उसके अंदर से एक कंकाल निकालती है। कंकाल लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे या बच्ची का है और उसको अपने गोदी में पकड़ के बैठ जाती है। अब जो अमित और चंद्रकांत है वो काफी ज्यादा डर गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। तो अब वो जो औरत ने कंकाल निकाला था उसको अपने पैर में लेटा लेती है, तो जैसे किसी छोटे बच्चे को तेल मालिश करते हैं तो वैसे ही कुछ। तो वो जो औरत है वो तेल की जगह कुछ पीला सब्सटेंस हल्दी टाइप का था उसको लगा रही थी उस कंकाल के ऊपर। और उस औरत ने कुछ फूल की माला भी टाइप पहना हुआ था, उसको तोड़ के उस बच्चे के गले में पहना देती है। और ये करती हुई जो औरत है वो काफी जोर जोर से रो रही थी। तो करीबन 20 मिनट तक वो ऐसे ही रो रही होती है और अमित और चंद्रकांत सामने खड़े हुए रहते हैं 30 मीटर की दूरी पे, और उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोनों उस औरत को क्रॉस करते, क्योंकि उनकी गाड़ी तो खराब थी ही, तो अगर वो चाहते तो पैदल जाना पड़ता या फिर ढकेल के जाना पड़ता। तो उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे जाए। फिर कुछ देर बाद फिर वो औरत खड़ी हो जाती, तो जो चंद्रकांत है वो बोलता है अमित से कि भाई यही मौका है, हम दोनों को जाना होगा। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपने पैर से अपने बाइक को ढकेलने लगते हैं और आगे जाने लगते हैं। और जैसे ही वो क्रॉस करते हैं उस औरत को, तो पता नहीं क्या होता है कि चंद्रकांत को ऐसा क्यूरियोसिटी जनरेट होता है कि वो पीछे मुड़ के देखिए आखिर वो है कौन। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और पीछे जैसे ही मुड़ के देखता है वो जो औरत है वो उस साइड वाले पेड़ में हुई थी। तो ये देख कर चंद्रकांत काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब यहाँ से कुछ देर ट्रेवल करने के बाद ये दोनों पहुंचते हैं थोड़ा और आगे, तो वहां पर इनको एक अंकल दिखते हैं जो शायद टॉयलेट वगैरह कर रहे होंगे। सुबह के टाइम पे गाँव में ये चीज कॉमन है, टॉयलेट करना बाहर में। तो जो अंकल दिखते हैं तो उसके पास चंद्रकांत जाकर बाइक रोक देता है और दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए थे, तो हाँप रहे होते हैं। तो अंकल भी पूछता है कि भाई आखिर तुम लोग इतना हाँप क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो चंद्रकांत और अमित ने सारा किस्सा बता दिया जो उनके साथ रात में हुआ था। तो जो अंकल है वो बताता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों बाइक से नहीं उतरे थे, नहीं तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिलती किसी को। अब जो अंकल होता है वो इसकी बैक स्टोरी बताता है। तो कुछ साल पहले एक औरत, उसका पति और उसकी बच्ची उसी रूट से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे, तभी उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी पति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जो उसकी बच्ची थी उसके सर में काफी ज्यादा चोट लगता है और ब्लीडिंग हो रहा होता है। तो ये जो औरत थी वो अकेले थी और वो कोशिश कर रही थी ड्रैग करके अपने पति को गांव तक ले जाए और उसकी जो बच्ची है उसको भी, ताकि उसकी बच्ची को बचाया जा सके। लेकिन 20-30 मिनट हो गए थे और अभी तक ये गाँव नहीं पहुंची थी। और जब ये महसूस करती कि इसकी जो बच्ची है वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, क्योंकि उसकी भी डेथ हो गई थी। फिर ये अपने बच्ची की बॉडी और अपने पति की बॉडी रोड के साइड में रखती है और बहुत जोर जोर से रो रही है। काफी टाइम तक रोने के बाद कुछ गांव वाले लोग वहां से जब गुजर रहे होते हैं तो फिर ये जो औरत है वो उन लोगों को भी ये कहानी बताती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। तो जो गांव वाले हैं वो बोलते भी हैं कि चलो गांव और जो भी आगे का प्रोसेस है वो किया जाए, लेकिन ये जो होती है वो मना कर देती है। फिर अगले सुबह जब गाँव वाले उसी रूट से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पे उस औरत की लटकी हुई थी और साथ ही साथ उसका जो पति और बच्ची थी वो रोड के किनारे रखा हुआ था। और वो अंकल बताते हैं कि उस औरत की आत्मा आने वाले लोगों को हॉन्ट करती है। उस औरत ने अपना शिकार भी बनाया है बहुत सारे लोगों को, और उनकी भी जो आत्मा है वो छलावा की तरह आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। तब चंद्रकांत को समझ आता है कि जो उसके बाइक के पीछे बैठा हुआ था
वो अमित नहीं था, वो कोई ऐसा आत्मा था जो उस रूट से जा रहा हो और उसकी डेथ हुई हो उस औरत के कारण। फिर ये जानने के बाद वो दोनों वहां पर कुछ देर आराम करते हैं और फिर जैसे ही सुबह हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो दोनों अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। दोनों ही सेफ है। और यही थी पूरी स्टोरी चंद्रकांत और अमित की। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं।